अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है ना। और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर त्रिकालज्ञ है? तो काल्पनिक ईश्वर तो त्रिकालज्ञ सिद्ध नहीं हुआ, और सदगुरुदेव जो सिद्धांत दिखा रहे हैं अद्वैतवाद, और उसमें क्या है, जीवाद्वैत है ना। इस जीव के सिवा और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर वही चर्चा चल रही है। ईश्वर क्या है? जीव की कल्पना है, सब जीवों की नहीं। मनुष्य ही कल्पना करता है ना। मनुष्य की ही बातें चल रही हैं। जो बातें हो रही थी कुछ देर पहले, उसको फिर थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना, और फिर आगे चर्चा करेंगे, है ना। गंगा के किनारे जिस तरह बालू के असंख्य कण पड़े हुए हैं, है ना। गंगा के किनारे जिस तरह बालू के असंख्य कण पड़े हुए हैं, कौन गिन सकता है ना। उसी तरह इस आत्मा की सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं। बहुत विचित्र बात है। गंगा के किनारे जिस तरह बालू के असंख्य कण पड़े हुए हैं, उसी तरह इस आत्मा की सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं। इसी आत्मा की सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं। जैसे बालू को गिन नहीं सकते, गंगा किनारे के बालू को कैसे गिन सकेंगे, उसी तरह इतने ब्रह्मांड हैं असंख्य, इनको गिनना भी मुश्किल। यही बात सदगुरु सुंदर से समझा रहे हैं। एक ब्रह्मांड में अनेक भूगोल हैं। एक ब्रह्मांड में अनेक भूगोल हैं, है ना। जैसे पृथ्वी हो गया, है ना। इस भूगोल के अंदर, है ना, इस ब्रह्मांड के अंदर एक भूगोल हम लोग को मालूम है, पृथ्वी, है ना। लेकिन सदगुरु बोल रहे हैं एक ब्रह्मांड में अनेक भूगोल हैं। एक भूगोल में असंख्य जीव हैं। अच्छा, एक भूगोल में असंख्य जीव हैं, इतना तो मालूम है हम लोग के इस पृथ्वी में असंख्य जीव हैं। तो और दूसरे ब्रह्मांड के बारे मालूम नहीं है, और दूसरे भूगोल सब के बारे अभी मालूम नहीं है। चर्चा चल रही है और वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं, है ना। लेकिन सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं यह 100% सत्य है, क्योंकि यही सत्य है। ये आत्मा ईश्वर है, और समाधिस्थ होकर के सब कुछ जाना जा सकता है। एक एक जीव के असंख्य जन्म हो चुके हैं, फिर भी एक एक जन्म में विभिन्न प्रकार के कर्मों की संख्या अनंत, असंख्य और अगण्य है ना। एक जीव के अनंत जन्म है, एक भूगोल के अनंत जीव और असंख्य जीव, और एक एक जीव के असंख्य जन्म, अनंत, असंख्य, अगण्य है। बताइए कितने जन्म। इन असंख्य और अनंत कर्मों का कभी हिसाब नहीं हो सकता। सही बात है ना। आप ही सोचिए, इस असंख्य और अनंत कर्मों का कभी हिसाब नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं, है ना। यदि हिसाब ही नहीं हो सकता तो ईश्वर ऐसा न्यायकारी, जो बिल्कुल ठीक ठीक न्याय करना चाहता है, क्या न्याय करेगा? न्याय भी करना चाहें तो कैसे न्याय करेंगे, है ना। यदि कहिए कि उसकी अनंत शक्ति है, वह सब कुछ कर सकता है, तो यह कथन संतोषजनक नहीं है। यदि आप कहेंगे कि ईश्वर तो अनंत शक्ति से युक्त हैं, ईश्वर की अनंत शक्ति है इसलिए वह सब कुछ कर सकते हैं, तो यह कथन संतोषजनक नहीं है। यहीं तक हम लोग चर्चा किए थे, आगे बढ़ते हैं ना। इससे संतोष नहीं हो सकता, है ना। यदि कोई कह दे कि ईश्वर अनंत शक्ति है, ईश्वर के अंदर कहिए कि उसकी अनंत शक्ति है, वह सब कुछ कर सकता है, यह कथन संतोषजनक नहीं है। इसमें संतोष नहीं हो सकता। इससे कैसे संतोष होगा? कोई कह दे और हो जाएगा, कैसे हो सकता है ना।
वह सब कुछ कर सकता है, इसका अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है? वो सब कुछ कर सकता है, इसका क्या अर्थ है? गुरुदेव कह रहे क्या वह अपना, क्या लिखा, क्या वह अपना नाश भी कर सकता है? क्या वह अपना नाश भी कर सकता है? यदि ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो क्या वह अपना नाश भी कर सकता है ना? क्या वह किसी भी अविनाशी का नाश कर सकता है? अपना तो छोड़िए, है ना। क्या वह किसी भी अविनाशी का नाश कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी नहीं, है ना। बहुत बड़ी बात दी है गुरुदेव। हम लोग अजर अमर अविनाशी हैं और ईश्वर में भी वह दम नहीं है कि हम लोग का नाश कर दे, है ना। हम लोग अजर अमर अविनाशी हैं। सदगुरु की कृपा से यह ज्ञान हुआ। आपका कभी नाश नहीं होता, मेरा भी कभी नाश नहीं होता। रूपांतरण होते रहेंगे, शरीर बदल जाएंगे, नए नए रूप में उपस्थित हो जाएंगे हम लोग, है ना। लेकिन कभी नाश नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आगे देखिए क्या कहते हैं। क्या वह किसी भी अविनाशी का नाश कर सकता है? नहीं कर सकता। बहुत से द्वैतवादियों के मत से जीव अनादि अनंत और अविनाशी है। तो द्वैतवादी जो लोग कह रहे हैं, बहुत से द्वैतवादियों के मत से जीव अनादि अनंत और अविनाशी है। द्वैतवादी भी जीव को अनादि अनंत और अविनाशी मानते। क्या ईश्वर इस जीव का आदि और अंत बतला सकता है? क्या ईश्वर इस जीव का आदि और अंत बतला सकता है? नहीं बतला सकता। क्या ईश्वर इस अपार, इस मने क्या है, अमर, है ना, दूर में किताब रखने से दिखता नहीं। क्या ईश्वर इस अमर जीवात्मा को मार सकता है? इस अमर जीवात्मा को नहीं मार सकता। गुरुदेव का कहना है कभी नहीं। अविनाशी का नाश ईश्वर भी नहीं कर सकता। जो अविनाशी है उसका नाश तो ईश्वर भी नहीं कर सकता, है ना। अनादि के आदि का पता ईश्वर को भी नहीं है। इसका आदि और अंत नहीं, उसका पता ईश्वर को भी नहीं है। अनंत का अंत ईश्वर भी नहीं कर सकता। जो अनंत है उसका अंत तो ईश्वर भी नहीं कर सकता। किसी तरह संसार के असंख्य और अनंत जीवों के अनंत और असंख्य जन्मों के अनंत कर्मों का पता ईश्वर भी नहीं लगा सकता। असंख्य जन्मों के अनंत कर्मों का पता ईश्वर भी नहीं लगा सकता। किसी भी जीव के, है ना। किसी भक्त ने ठीक कहा है, अब आगे बतला रहे हैं गुरुदेव, उदाहरण दे रहे हैं। किसी भक्त ने ठीक कहा है, हे ईश्वर, हमारे एक ही जन्म के पापों की संख्या इतनी अधिक है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, है ना। एक व्यक्ति कह रहे हैं, हे ईश्वर, मेरे एक ही जन्म के इतने अधिक पाप हैं, इतने ज़्यादा पाप हैं कि आप गिनते गिनते ही थक जाएंगे। और बिना गिने न्याय का करना असंगत समझकर अंत में यही कह देंगे कि जाओ, जैसे हमने अजामिल, व्याध और गणिका को मुक्त कर दिया था, तुम्हें भी मुक्त कर देते हैं, है ना। अद्भुत, है ना। एक ही जन्म का इतना पाप हो गया कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। अंत में क्या कहेंगे, जाओ, हम तुम्हें भी अजामिल की तरह, व्याध की तरह और गणिका की तरह हम तुम्हें तुम्हारे पाप को क्षमा करके तुम्हें ही मुक्त कर दिए, है ना। हे भगवान, हमारे असंख्य जन्मों के अनंत पापों को आप अपनी शक्ति से अनंत दिनों में ही गिन सकते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, मेरे जितने पाप हैं, अनंत पापों को आप अगर गिनना चाहे तो अनंत जन्मों में गिन सकेंगे। अनंत जन्म ने अनंत दिनों में लिखा है, अनंत दिनों में ही गिन सकेंगे। हे भगवान, हमारे असंख्य जन्मों के अनंत पापों को आप अपनी शक्ति से अनंत दिनों में ही गिन सकेंगे। इसका मतलब यही है कि नहीं गिन सकेंगे, है ना। इसका मतलब यह है कि आप नहीं गिन सकेंगे, है ना। अतः जिस बात को आप कर नहीं सकते उसके लिए प्रयत्न क्यों करेंगे। अब और बड़ी बात हो गई। अगर गिन नहीं सकेंगे आप, मालूम है आपको, तो प्रयत्न भी क्यों करेंगे। तो हे दयानिधे, आप पतित पावन हैं। हे दयानिधे, आप पतित पावन हैं। आपको अपना नाम सार्थक करने के लिए हमारे ऐसा
पतित खोजने पर भी आपकी दृष्टि में नहीं मिलेगा। तो हे दयानिधि कहते हैं, आप तो पतित पावन हैं और आपको अपना नाम सार्थक करने के लिए मेरा जैसा पतित होने नीच व्यक्ति ढूंढने से भी इस सृष्टि में दूसरा नहीं मिलेगा, है ना। ये एक नया तरीका उन्होंने मोक्ष का निकाल लिया। वो उसी तरह से कह के अजामिल और व्याध, है ना, और गणिका सबको जैसे मुक्त कर दिए थे, उनसे भी अधिक मैं पापी हूँ, तो मुझे क्षण भर में मुक्ति दे दीजिए। कहने का मतलब हम अब से आपके पवित्र दरबार में आ गए हैं। अब क्या करें, हम आप अब से आपके पवित्र दरबार में आ गए हैं। हमें आप हटाकर कहाँ रखेंगे? अब हमें आप हटाकर कहाँ रखेंगे, कहाँ फेंकेंगे? वह कौन सा स्थान है जहाँ आप नहीं हैं, है ना। अब तो हम आपके पवित्र दरबार में आ गए हैं और आप हमें कहाँ रखेंगे, कहाँ फेंकेंगे? वो कौन सा स्थान है जहाँ आप नहीं हैं, सो बताइए तो भला। वह कौन सा स्थान है जो आपके व्यापक रहने पर भी पवित्र नहीं हुआ? ये रहा मार्के की बात है ना। वो कौन सा स्थान है, वो कौन सी जगह है जहाँ आप व्यापक होते हुए भी वो जगह पवित्र नहीं हुआ? अब बोलिए, जो लोग स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं, क्या नरक में ईश्वर नहीं रहते हैं? अगर ईश्वर रहते हैं तो नरक कैसे हुआ? अतः अब यही एक उपाय है कि हमें भी पवित्र करके अपने भक्तों की तरह इस पापी को भी मुक्त करके अपनी पतित पावनी शक्ति का उपयोग कीजिए और संसार में उसका परिचय दीजिए। पतित पावन की बड़ाई पतितों को पवित्र करने में ही है। धन्य आत्मा, सदगुरुदेव ऐसा लिख दिए। हाँ, तो वो व्यक्ति कह रहा है कि भक्त जो हैं हम आपके, है ना, आप अगर हमें पवित्र कर देंगे तो आपकी बड़ाई होगी, निश्चित है। इसलिए आप हमें पवित्र कर दीजिए, है ना। अब कोई उपाय तो नहीं है, अतः अब यही एक उपाय है कि हमें भी पवित्र करके अपने भक्तों की तरह इस पापी को भी मुक्त करके अपनी पतित पावनी शक्ति का उपयोग कीजिए और संसार में उसका परिचय दीजिए, है ना। पतित पावन की बड़ाई पतितों को पवित्र करने में ही है। बात बहुत ठीक है। असंख्य जीवों के अनंत पापों का पार ईश्वर भी नहीं पा सकता, फिर न्याय क्या करेगा? अतः यदि द्वैतवादियों के समान जीव और ईश्वर को अलग अलग माना जाए, दोनों को भिन्न भिन्न माना जाए और एक ना माना जाए, तो किसी तरह से किसी बात की संगति नहीं बैठती। तो कुछ लोग, द्वैतवादी लोग, जीव को अलग और ईश्वर को अलग मानते हैं। ऐसी हालत में किसी तरह भी संगति नहीं बैठती। अतः वेदांत का अद्वैत सिद्धांत सर्वथा सत्य है। इसलिए वेदांत जिसको अद्वैत बतला रहे हैं, जीवाद्वैत, ये सर्वथा सत्य है। जीव और ईश्वर दोनों एक हैं, है ना। जो सद्गुरुदेव बतलाना चाहते हैं वह आ गया। तो जीव और ईश्वर दोनों एक हैं। ईश्वर जीव से भिन्न नहीं है। जीव ही का नाम ईश्वर और ईश्वर ही का नाम जीव है ना। सबका फल देने वाला ईश्वर सबके साथ है। सबका फल देने वाला ईश्वर सबके साथ है। अपने कर्मों का फलदाता हम स्वयं हैं ना। हमें जो कुछ मिला है वह हमारी ही कल्पना और हमारे ही कर्मों का फल है। आज तक हमें जो कुछ मिला है सब हमारी ही कल्पना और हमारे कर्मों का फल है। किसी की कृपा व अकृपा का नहीं, किसी की कृपा और अकृपा का नहीं, आपके अपने विचारों, आपके अपने कर्मों का फल है। अस्तु, सबका तात्पर्य यह है कि बिना अद्वैत मत को स्वीकार किए ईश्वर का सिद्ध करना असंभव है ना। अद्वैतवाद को सिद्ध करना पड़ेगा, वो भी जीवाद्वैत। इसके बिना ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकते, ये सद्गुरु लिख रहे हैं। और अंत में इसके साथ लिखे हैं, इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते क्या ईश्वर तिकालज्ञ है वर्णन नाम सप्तमो अध्याय, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग धन्य हो गए। जो जीव है वही ईश्वर है।
है ना। इसी बात के रचनाकार मन हमारे सदगुरु लिख रहे हैं कि जो जीव है उसको छोटा ना समझो, है ना। जो जीव को छोटा कहे वह मूर्ख है, नादान है ना। बंधन हमारा कट गया, सद्ज्ञान से हम युक्त हैं, हम शिव सुखी स्वाधीन हैं, निश्चिंत जीवन मुक्त हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।